नमस्कार। इस वीडियो में वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की परिभाषा, उसके गुण, उसके घटक पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले वाक्य की परिभाषा को जान लेते हैं। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के विषय में विशेष बात यह है कि यह सार्थक पदों से बनता है और अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हुए विचार या भाव को पूरी तरह से प्रकट कर सकने में सक्षम होता है। अब वाक्य के गुण। वाक्य बनाते समय वाक्य में कौन कौन से गुण हों इसकी भी जानकारी होना अति अनिवार्य है। तो सबसे पहला गुण है सार्थकता। वाक्य बनाते समय यह ध्यान रखें कि सभी शब्द सार्थक होने चाहिए, क्योंकि निरर्थक शब्द प्रयोग होने से उसका उचित अर्थ नहीं निकलता। लेकिन यह अपवाद भी है कि जब निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ प्रयोग होता है तब वह वाक्य में अर्थवान हो जाता है। दूसरा गुण है योग्यता। इसका अर्थ है क्षमता। वाक्य में जो सार्थक शब्द प्रयोग किए जाएं, उनमें प्रसंग के अनुकूल अर्थ देने की क्षमता हो और प्रयुक्त शब्दों का आपस में मेल हो। तीसरा गुण है आकांक्षा। इसका अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। उसे पढ़कर या सुनकर कुछ जानने की इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए। चौथा गुण है निकटता या आसक्ति। वाक्य के शब्दों को बोलने या लिखने में निकटता होनी चाहिए। रुक रुक कर बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता और लिखित रूप में भी शब्दों में निकटता का होना अति अनिवार्य है। पांचवा गुण है पदक्रम। वाक्य में शब्दों का उचित पदक्रम होना चाहिए। यदि पदक्रम में बदलाव कर दिया जाए तो वाक्य का वांछित अर्थ नहीं प्राप्त होता। छठा और अंतिम गुण है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में यह ध्यान रखें कि कर्ता, कर्म और क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष और कारक में मेल होना चाहिए। अब हम वाक्य के घटक की ओर चलते हैं। वाक्य के घटक क्या हैं? जिन अवयवों से मिलकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। घटक का अर्थ होता है जिनसे वाक्य की रचना हो, निर्माण हो। वाक्य के प्रधान रूप से दो ही घटक हैं। पहला है उद्देश्य, जिसे कर्ता कहते हैं, और दूसरा है विधेय, जिसे क्रिया कहा जाता है। उद्देश्य और विधेय की परिभाषा। उद्देश्य जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है और उसके विषय में जो कुछ भी उस वाक्य में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आते हैं। जैसे उदाहरण है, सुनील पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में सुनील उद्देश्य है, कर्ता है और इसके विषय में यह कहा जा रहा है वह पुस्तक पढ़ने का कार्य करता है। इसलिए रेखांकित शब्द सुनील उद्देश्य है। दूसरा है विधेय। विधेय की परिभाषा इस प्रकार है, उद्देश्य के बारे में
जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। इसके अंतर्गत कर्म और कर्म का विस्तार व क्रिया तथा क्रिया का विस्तार आते हैं। जैसे सुनील पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है यह विधेय है। इसके अंतर्गत क्रिया और कर्म का विस्तार कर्म आ रहा है। ठीक है, तो सुनील पुस्तक पढ़ता है विधेय है। अब आपने इस वीडियो में वाक्य की परिभाषा, उसके गुण, उसके घटक के विषय में जाना। धन्यवाद।